Hello kids, welcome to science session. We are doing motion and measurement of distances. So till now we have learned a lot about all these concepts. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करा था. Why we started with transport? Because they are related to the motion, है ना? और फिर हमने मोशन से हमने क्या देखा? ये जो हमारा मूवमेंट है तो ये हमें कुछ आइडिया दे रहा है अबाउट डिस्टेंसेस एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दैट डिस्टेंस, वो भी हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मोड दैट आर हेल्पफुल फॉर अस to measure a particular distance या to measure a particular thing, because with that thing we want to develop some new thing, है या नहीं है? जैसे हमने टेलर का डिस्कस करा था, तो we want a dress for us, लेकिन हम ये थोड़ी है कि एक अगर हम एक रुमाल के साइज का कपड़ा देके कह दें ओके मेक अ शर्ट फॉर अस, नहीं. तो एक प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए होता है कि और उस कि वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग, हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग टेलर बताता है कि आपको इतने मीटर कपड़ा चाहिए होगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू स्टिच द क्लॉथ दैट यू वांट मी टू स्टिच, है या नहीं है? इवन फार्मर को भी अपना डिसाइड करना होता है अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लैंड टू डिसाइड हाउ मच fertilizers या how much seeds या how much water he will be needing for a proper crop growth. तो हम ये देख रहे हैं ये जो मेजरमेंट है is a very important component of our life, we can say. It's very important and we should have proper things with us so that we can have a proper measurement, है या नहीं है? अभी हमने गिल्ली डंडा का प्रीवियस सेशन में एग्जाम्पल देखा था, तो बट वी कैन नॉट कीप दैट थिंग यूनिफॉर्म, है या नहीं? लेकिन अगर हम स्केल जो आपको दिखाया था ज्योमेट्रिकल स्केल, तो वो स्केल हम कहीं से भी बाय कर लें, कहीं भी मैं उसको कर लें. अगर हम कह रहे हैं दिस थिंग इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, दिस मीन्स दैट थिंग इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, वो दैट इज अ फिक्स थिंग, है या नहीं है? सो अभी इसी टॉपिक में वी आर मूविंग फर्दर. अब हम देखते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेजरमेंट्स. सम मेजरमेंट्स का क्या मीनिंग जा रहा है? लेट अस सी हियर. नाउ अब वो कह रहे हैं यूज फुट टू मेजर लेंथ. अब कभी कभी क्या होता है कि वी वांट टू मेजर अ थिंग एंड हमारे पास उस समय कुछ हाथ में नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम पैर अपने स्टेप्स से काउंट करते हैं. वी मूव, वी काउंट विद स्टेप्स. ओके, ये हमारे 6 स्टेप हमारे फुट हैं, इसका ये मेजरमेंट है, ठीक है? सो विद द हेल्प ऑफ फुट वी कैन मेजर. तो यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम. तो आप अपने जहां आप कमरे में आप मेजर कर लीजिए, ठीक है, कि कितने फुट आपके चल रहे हैं, ठीक है? नाउ अब आप क्या करें? आपने मेजर करा, ठीक है, तो आप यू आर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है. नाउ अगर आपका कोई फ्रेंड है उससे कहीं वो मेजर करे, फिर आपका कोई और फ्रेंड है, घर पे कोई और है, जस्ट आस्क द पर्सन. आप जो इस टाइप से यू कैन मेक, जैसे मैं इसमें चार्ट आपको एग्जांपल दिया है ना, ऐसे 5-6 पर्सन का यू मेक अ चार्ट. और देन लेंथ ऑफ द क्लासरूम, तो आप क्या देखेंगे? ये सपोज कह देगा कि मेरा 8 फुट का जा रहा है ना? ये कहेगा मेरा 7.5 फुट जा रहा है. मे बी द अदर पर्सन हु इज, वो कहेगा मेरा तो 9 फुट जा रहा है. तो ऐसे ही लेंथ ये जा रही है, विड्थ का भी दे आर गोइंग टू प्लेस, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी डिफरेंस in their count. Why? Because we all don't have the same size of foot, है या नहीं है? आप हैं, आप अपने पापा से कहेंगे तो आपकी काउंट कम हो जाएगी क्योंकि उनका पैर बड़ा है. आप अपने छोटे भाई बहन से कहेंगे आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका पैर छोटा है. तो हम पैर से क्या है, हम सिर्फ अपने उससे जो कह रहे हैं वो हमारा ठीक है, लेकिन दैट
मेजरमेंट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर पर्सन, वी कैनॉट से। या किसी के साथ मैच हो सकता है, लेकिन विद मैनी वी कैनॉट मैच, वी आर गोइंग टू सी सम डिफरेंस। कहीं कोई कहेगा, वो कहेगा अरे मेरा पूरा 7 नहीं, 7 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, देन वी कीप अवर फिंगर और समथिंग, कुछ रखते हैं कि भैया मेरा तो ये जा रहा है। सो ये कैन वी रिलाई ऑन दिस मेजरमेंट? नहीं। अगर हमें ही कहीं जाके कुछ और मेजर करना है देन इट विल बी ओके। लेकिन अगर किसी हम अपने पैर के उससे कह दें ओके, ये सपोज आई वांट टू ऑर्डर अ कारपेट, ठीक है, मैंने अपने मेजर कर लिया, ओके मेरा 7 फुट का मेरी लेंथ जा रही है और 5 फुट का मेरी ब्रेथ जा रही है, तो आप ऐसे कर लो। तो कैन दैट पर्सन प्रिपेयर द कारपेट? आपको श्योरिटी है कि जो आपके फुट का साइज है इट विल मैच विद द फुट साइज ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग इट? नो, वो अपने उससे करेगा, मे बी इट द पर्सन विल मेक मच मोर लॉन्गर और शॉर्टर। तो जो हम साइज दे रहे इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो विद दैट साइज। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैंड स्पैन लेते हैं, है ना, हैंड स्पैन लेके हम मेजर करते हैं। सपोज मैं मेजर करना चाहती हूँ तो आई विल पुट 1 2 3 4, तो इस वे में मैं अपना हाथ यूज करूंगी टू मेजर एनीथिंग। और सपोज फर्स्ट पर्सन ने मेजर करा है, उसका सपोज कर लो किसी चीज का हमारा 7 हैंड स्पेन्स आ रहा है, सेकेंड पर्सन का 6.5 करीब आ रहा है। HS मीन्स हैंड स्पेन, ठीक है। सो ऐसे इसमें भी वी आर गोइंग टू सी डिफरेंस। कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स आपस में ही बात करते होंगे ना, या तेरा हाथ तो बहुत छोटा है या मेरा हाथ बहुत बड़ा है। एंड आप घर पे भी देखते होंगे छोटे अगर आपके भाई बहन है, ये जब आप छोटे थे तो आप हमेशा कहते थे पापा आप कैसे ये पकड़ लेते हो, आई कैन नॉट होल्ड इट, मेरे हाथ छोटे हैं, है या नहीं है। तो ये हैंड स्पेन का कैन वी रिलाई ऑन दिस हैंड स्पेन? नो, वी कैन नॉट रिलाई। अब ये हैंड स्पेन तो हमारा बहुत जगह यूज होता है। हम लोग कहीं फ्लावर्स लेते हैं या बहुत सी जगह आप कुछ सामान लेते हैं, वो क्या करते हैं, दे फिल द फिस्ट एंड गिव इट। सो अब उनका और हमारे में अगेन देयर विल बी अ डिफरेंस। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? यस। सो अब जब इतना हम डिफरेंस देख रहे हैं, दिस मीन्स कुछ तो वी नीड यूनिफॉर्मिटी। उस यूनिफॉर्मिटी का कैसे करें कि हम कुछ चीजों का वी शुड गिव द यूनिट। अब यूनिट मीन्स क्या हुआ? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। मीन्स if we want to measure the desk, so that is the unknown quantity, but the thing that we are using to measure it, it is the known quantity, and it should be the known quantity, because then only we can get the uniform result. So measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity, and this known quantity या this known fixed quantity is called a unit. इसको हम कहते हैं यूनिट। क्लियर हुआ? The result of a measurement is expressed in 2 parts. अब अभी अगर हम देखें, हमने हैंड स्पेन का लिया, फुट का लिया, तो 2 पार्ट्स में जाता है या नहीं जाता है? हम कहते हैं फुट एंड देन गिव द काउंट 3। तो मीन्स कैसे उसको लिखते हैं? 3 फुट। तो 3 मीन्स 3 हमारा वो गए, वो क्या चीज मूव कर रहे हैं? फुट। या 2 हैंड स्पेन, तो 2 इज द नंबर, और हैंड स्पेन हम बताते हैं कि हम क्या एक
particular thing we are using to measure that thing. तो one part is a number, जैसा मैंने अभी आपको बताया था. The other part is the unit of the measurement. जैसे I am writing 5 hand span. So इसमें 5 is the number, ठीक है, और 5 इज द नंबर, और जो यूनिट जा रही है कि हम किस बेसिस पे वी आर डूइंग इट, तो डेट इज द हैंड स्पैन. सो कंपैरिजन ऑफ द मेजरमेंट. आर ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल? ये तो अभी हमने देखा था कि इट इज नॉट डेट इक्वल. एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन टू मेजर द विथ, ये भी हमें मिला कि इट इज नॉट इक्वल. तो अब हमें पता चल गया है ना कि वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंशिएंट टाइम्स में क्या था? लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर and the distance of a step were commonly used as different units of measurement. तो ये जो अभी हमने आपको ये सब दिखाए थे, ये पुराने टाइम के थे. तो पुराने टाइम हम हमेशा ये देख रहे हैं हाउ डज द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन इन ईच का हम कई स्टेजेस पर. हमने व्हील्स का देखा था, हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम का देखा था. डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन. In the same way, measurement का भी some development is going on. So measurement in Indus Valley civilization में देखते हैं, people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of length and जो भी करा था. क्यों? Why are we saying this? So हमने वहां पर जो देखा वो क्या था कि जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस थे दे वर वेरी परफेक्ट. जो आर्चेस बने हुए थे, जो रूम साइजेस थे, जो हमने देखा था, तो ये सब आपने जरूर इंडस वैली सिविलाइजेशन यू मस्ट बी रीडिंग या यू मस्ट हैव रेड इन हिस्ट्री. तो आप देखिए सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड. आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आपको साइंटिफिक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. साइंस जब पढ़ेंगे यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इवन इंग्लिश. है या नहीं है? तो ऑल सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. नाउ मेजरमेंट इन एंशिएंट इजिप्ट का देखते हैं. अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वॉज यूज्ड एज एंशिएंट इजिप्ट एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वो क्या करते थे? वो हमारा यहां से पाम तक का ये मेजरमेंट लेते थे और ये बहुत फेमस हुआ था. मेजरमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. तो अपने चिन से वो ऐसे कपड़े को खींच के देखते थे कि ओके ये इतना जा रहा है तो ये इतना प्राइस होगा. सो दिस वे, क्योंकि अब तक हमारी ये जो हम देख रहे हैं ये कब का देख रहे हैं कि व्हेन द प्रॉपर यूनिट्स जो अब हम यूज कर रहे हैं दैट वर नॉट डिस्कवर्ड. Some more body parts for measurement. Ancient India में क्या था? हम we use अंगुल, finger और अब मुट्ठी, जैसा मैंने अभी बताया था फिस्ट में भर के वो करते थे कि 1 उंगल 2 उंगल की स्पेस है. और अभी भी आप देखते होंगे घर पे when we are not taking the measuring tapes we measure with fingers. और अभी भी आप गांव में या जो फ्लावर मार्केट में बहुत कॉमन है कि क्या करते हैं, जो गार्लैंड जो मालाएं भेजते हैं तो वो कैसे करते हैं? दे मेजर विद देयर फोरआर्म कि एक हमारे 1 हाथ लंबी है, आधे हाथ लंबी है. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या करा गया? साइंटिस्ट ने धीरे धीरे
एक अपना स्टैंडर्ड बनाया, दे एक्सेप्टेड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट्स, और द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में वी से एसआई यूनिट्स। तो सब जगह, क्योंकि अब जब डिस्कवरीज हो रही हैं, लोग अपना अपने मशीन्स बना रहे हैं, उन्हें लोग को बताना है कि किस मेजरमेंट का कितना आपको पार्ट लगाना है, तो देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड यूनिट टू डिस्कस सो दैट द थिंग्स कैन बी डेवलप्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनिट ऑफ लेंथ का देखते हैं, जो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, दैट इज मीटर, और each meter is further divided into 100 divisions, that is centimeter. Centimeter again divided into millimeter, तो 1 meter is equal to 100 centimeter, 1 centimeter 10 millimeter, और इस वे में 1 किलोमीटर आ गया 1000 मीटर। सो ये तो अब आपके मुंह पर आ गए होंगे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, वी आर यूजिंग। आज तो हमने क्या देखा, हिस्ट्री देखी। So what did we learn today? Today we learned about how does the concept of unit was explored so that there is uniformity in the measurement. इससे पहले जो हम body parts use कर रहे थे, उससे we cannot find the uniformity in the measurement. So in this way, unit system was discovered या invented या explored. So in the next session, we'll discuss much more things about measurement. See you again. Bye.